आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम या अली मदद। मोमिनीन और मोमिनात की खिदमत में ख़ास तौर पे इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की बारगाह में, अबुल फ़ज़्ल अब्बास अलमदार की बारगाह में इनकी वालिदा शहज़ादी उम्मुल बनीन की शहादत की बेइंतहा ताज़ियत पेश करते हैं। आज शबे 13 जमादियुस्सानी जो बीबी उम्मुल बनीन की शहादत की शब है। बीबी की शहादत की शब और बीबी की शहादत के दिन किया जाने वाला सुफ्रा-ए उम्मुल बनीन का मुजर्रिब तरीन अमल लेकर आए हैं और ये अरब में मशहूर तरीन दस्तरख्वान-ए उम्मुल बनीन का अमल है। अरबों में ये रिवायत है, खास तौर पे इराक और ईरान में ये रिवायत है कि जब किसी की कोई हाजत कबूल नहीं होती तो वो दस्तरख्वान शहजादी उम्मुल बनीन का एहतमाम करता है। चाहे आप किसी परेशानी में हो, चाहे आपकी कोई ऐसी हाजत हो जो किसी सूरत पूरी ना हो रही हो, कोई मूजी तरीन बीमारी हो, बेटियों की शादी का मसला हो, रिस्क रोजी की बंदिश हो, औलाद ना हो, कोई भी आपकी मुराद हो, आपने दस्तरख्वाने बीबी उम्मुल बनीन का एहतमाम करना है। खास तौर पे ये इराक और ईरान का मशहूर तरीन दस्तरख्वान है हाजत रवाई के लिए। मोमिनीन ने करना यह है कि बीबी की शब शहादत और शहादत के दिन तो खास तौर पे इस दस्तरख्वाने बीबी उम्मुल बनीन का एहतमाम करें, जिसका तरीका हम आपको अभी बता रहे हैं। इसके अलावा भी जब भी कोई परेशानी या मुश्किल हो, आप दस्तरख्वाने बीबी उम्मुल बनीन का एहतमाम करें। खुदावंद मुताल बहक के दस्तरख्वाने बीबी उम्मुल बनीन आपकी हाजत आपको फौरन के फौरन अता करेगा। उलमा कहते हैं कि इस कदर हाजत रवाई वाला शहजादी का दस्तरख्वान है क्योंकि बीबी उम्मुल बनीन बाबुल हवाइज और बाबुल हवाइज की वालिदा भी है। इस दस्तरख्वान से कोई कभी खाली हाथ नहीं जाता। आपने करना यह है कि शब शहादत बीबी उम्मुल बनीन और शहादत बीबी उम्मुल बनीन यानी 13 जमादियुस्सानी के दिन में और उसकी शब में आपने बेहतरीन खाने का एहतमाम करना है। बेहतरीन खाने का सबसे पहले आपने एक सब्ज रंग का यानी ग्रीन कलर का आपने दस्तरख्वान बिछाना है, जिस पर आपने मौसम के फल रखने हैं और ज्यादा से ज्यादा उस पर आपने हरी सब्जियां, ग्रीन वेजिटेबल्स, सलाद की सूरत में रखनी है। आप चाहे इसमें पालक बना के रख सकते हैं, मटर बना के रख सकते हैं, खीरे रख सकते हैं, जैतून रख सकते हैं, खजूर रखें, शहद रखें। खजूर और शहद लाजिमन रखें और दही। और इसके साथ आप उस दस्तरख्वान पर रोटियां रखें। सबसे पहले तमाम घर वाले उस दस्तरख्वान पर आकर बैठ जाएं। अगर हो सके तो आप चंद बीबियों को लाजमन दस्तरख्वाने बीबी उम्मुल बनीन के लिए बुलाने की कोशिश कीजिए। घर में जितनी भी खवातीन और बच्चियां हैं वो सुफ्रा उम्मुल बनीन पर दस्तरख्वाने बीबी उम्मुल बनीन पर आकर बैठ जाएं। इसके बाद जो भी बच्चियां हैं या खवातीन हैं सब एक एक तस्बीह दुरूद की उसी सुफ्रे पर बैठकर, उसी दस्तरख्वान पर बैठकर बीबी उम्मुल बनीन को हदिया करेंगी। इसके बाद 2-2 रकत नमाज हाजत पढ़नी है और बीबी उम्मुल बनीन की बारगाह में नमाज हाजत पढ़ के पेश करनी है। 2 रकत नमाज हाजत हर खातून पढ़ेगी और हर बच्ची पढ़ेगी और एक एक दुरूद की तस्बीह, जिसका हदिया मादर अब्बास बीबी उम्मुल बनीन की बारगाह में आपने पेश करना है। इसके बाद आपने उस तमाम खाने पर शहजादी उम्मुल बनीन की नजर दिलानी है और बीबी की बारगाह में अबुल फज़्ल अब्बास से अलमदार के मसाइब को बयान करके आखिर में जब आपकी आंखें अश्कबार हो जाए तो अपनी हाजत को तलब करना है। आप हमारा यकीन जानिए, अगर आपने शब शहादत बीबी उम्मुल बनीन और शहादत बीबी उम्मुल बनीन के दिन अपने घरों में दस्तरख्वाने बीबी उम्मुल बनीन का एहतमाम कर लिया तो आपकी कैसी भी हाजत क्यों ना हो, बहक के शहजादी उम्मुल बनीन खुदावंद मुताल की बारगाह में लाजिमन कबूल व मकबूल की जाएगी। इसके अलावा
एक अमल और है बीबी के दस्तरखान का, जो आप आम दिनों में भी कर सकते हैं। वो अमल यह है कि आप चंद रोटियां बनाएं अपने घर में, कम से कम 10 रोटियां बनाएं, और हर रोटी के आपने 4 टुकड़े करने हैं। 10 रोटियों की 40 रोटियां वो बन जाएंगी। उसके अंदर आप एक एक दही का चमचा, एक खजूर का दाना, चंद पुदीने के पत्ते और खीरा डालें और अलम अबुल फजल के साए में जाकर बैठ जाएं। अलम अबुल फजल के साए में आप मौला अब्बास को उम्मुल बनीन के हक का वास्ता देकर अपनी हाजत तलब करते रहें और खामोशी के साथ हर आने वाले मोमिन को आप वो रोटी तकसीम करते चले जाएं। आप यकीन जानिएगा कि जो 40 रोटियां हैं, जो आपने 10 रोटियों के जो आपने 40 हिस्से बनाए, वो खत्म नहीं होने पाएंगे कि अबुल फजल अब्बास से अलमदार अपनी माँ बीबी उम्मुल बनीन के हक के सदके में आपको आपकी हाजत फौरन के फौरन अता कर देंगे। मोमिनीन अपने घरों में बीबी की शहादत के अय्याम में तो खास तौर पे उनका दस्तरखान करें। इसके अलावा भी कोशिश करें कि महीने में कम से कम एक बार दस्तरखाने बीबी उम्मुल बनीन का अपने घरों में एहतमाम करें। बेहतरीन ग़िज़ा, बेहतरीन खाने रखें, मादर अब्बास से तवस्सुल करें ताकि आपके घर की हर मुश्किल, परेशानी, आफत और बला का खात्मा हो और आपकी हर हाजत बहक के बीबी उम्मुल बनीन कबूल व मकबूल हो। उम्मीद करते हैं मोमिनीन व मोमिनात इस अमल खास को लाज़िमन करेंगे और हमें अपनी दुआओं में याद रखेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फराजहुम अजमईन।